आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। तकिया से मुंह दबाकर की गई थी किशोरी की हत्या। गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी की हत्या कर नीम के पेड़ से शव लटकाने के मामले का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। मास्टरमाइंड सहित 2 नाबालिग को पुलिस ने ककराही रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तकिया को बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि प्रेम प्रसंग में मुकदमे के डर से तकिया से मुंह दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई की रात में नीम के पेड़ से लटकता हुआ किशोरी का शव बरामद हुआ था। मामले में परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी थी। सर्विलांस पर लगाए गए नंबरों के आधार पर मंगलवार को ककराही रेलवे क्रॉसिंग से आरोपी धर्मराज बिंद सहित 2 नाबालिग किशोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके दोस्त गजराज के लड़के का किशोरी से प्रेम प्रसंग था। मुकदमे के डर से वह और गजराज, उसकी पत्नी और 3 नाबालिग एक राय होकर तकिए से किशोरी का गला दबाकर हत्या कर दिए। उसके बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए खुरपी से हाथ की नस काटकर नीम के पेड़ पर लटका दिया था। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। दिनांक 20 जुलाई को रात्रि में बेरवा बासुपुर गांव में संजय बिंद की नाबालिग पुत्री की 100 घर के परिसर में एक नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला था। तो सूचना पर मौके पुलिस पहुंची थी। प्रारंभिक जांच पड़ताल में लग रहा था कि ये आत्महत्या नहीं हत्या का मामला है। इस संबंध में थाना गोपीगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना की जांच पड़ताल से पता चला कि संजय बिंद अपनी पत्नी और अन्य बच्चों के साथ जो है बाहर नौकरी के सिलसिले में रहते हैं। घर पे उनकी बड़ी पुत्री अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दादा दादी जल चढ़ाने के लिए बैजनाथ धाम निकल गए थे। उस रात लड़की अकेली थी। दिन में मोहल्ले के कुछ लड़कियों के साथ वो बैठ कर के केक वेक काटी थी। इस दौरान मोहल्ले का ही एक लड़का, नाबालिग लड़का वो आया था और उसको केक और लड्डू खिलाया। बाद में उसके परिजन उसको ढूंढने लगे, लड़के को उसके माँ बाप ढूंढने लगे। तो वो लड़का काफ़ी देर बाद शाम को उसी घर में मिला था और कुछ बेहोशी की हालत में मिला था। तो गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, जिससे उनका आरोप ये था कि इस लड़की ने उसे कुछ केक या लड्डू में कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया था। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ हुई। फिर जब वो अपने घर ले गए तो मोहल्ले पड़ोस के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और तरह तरह की बातें होने लगी कि इस लड़की के साथ प्रेम संबंध है था या लड़की के चक्कर में इसको कुछ नशा खिला दिया। इस चीज़ से नाराज़ परिजनों ने कि कहीं उनके खिलाफ न मुकदमा पंजीकृत हो जाए या उसके लड़के को कहीं इस तरह से हत्या न हो जाए। जो लड़के का पिता है गजराज, अपने साले रमेश और उनके गाँव के ही उनके दोस्त हैं धर्मराज, ये रात में लोग घर पे खाना खाएं, शराब पिए हैं और देर रात ये सब लोग गए। लड़की अपने घर के बरामदे में अकेले सो रही थी। तकिए से उसका मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दिया और अपने घर वापस आ गए। फिर इनको थोड़ी देर बाद लगा कि कहीं हम फंस न जाएं। वापस गए हैं। वापस जाने के बाद खुरपी से उसके हाथ की नस काट दी। हाथ पे चूँकि डेड मृत्यु हो चुकी थी तो उसमें से ब्लीडिंग नहीं हुई। फिर उन्होंने उसकी दुपट्टे से जो घर के आंगन में नीम का पेड़ था उसमें बांध करके उसके शव को उसमें लटका दिया ताकि उसको आत्महत्या का रूप दिया जा सके। प्रारंभिक जांच के बाद ये सारी चीज़ें तथ्य निकल के आए। अभी तक हमने इसमें जो है जो आरोपी था धर्मराज और जो लड़का था इनका गजराज का लड़का, जिसकी वजह से सारे घटनाक्रम हुआ था वो, और रमेश के साले का लड़का, जो घटना में प्रारंभिक 3 लोग शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अभी 2 महत्वपूर्ण गजराज और रमेश की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसकी निशानदेही पर घटनाक्रम में जो और चीज़ें प्रयुक्त हुई होंगी उसको हम बरामद करेंगे और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। केक वगैरह क्यों काटा गया था? क्या हाँ, ये केक काटने की जो बात है ये प्रारंभिक रूप में जो लड़की के मृतक के परिजन हैं उनको संज्ञान में नहीं था, क्योंकि वो उनका घर जो है माँ बाप थे नहीं, उनके चाची चाचा का जो मकान है 2-3 मकान के बाद है, उन्हें ये सब चीज़ें संज्ञान में नहीं आई थी। बाद में जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वहाँ मोहल्ले की
3 लड़कियां और थीं जिनके साथ केक काटा गया था, और ये बताया कि उनमें से एक लड़की थी जिसका बर्थडे था। मगर उन लड़कियों से बातचीत करने में पता चला कि नहीं, बर्थडे किसी का नहीं था। केक कैसे काटा गया था, उसका क्या प्रयोजन था, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया था। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।